मां महागौरी की कथा। नवरात्रि हिंदू धर्म का बहुत ही पवित्र त्योहार है। यह 9 रात और 10 दिनों के लिए मनाया जाता है। भले ही देश के उत्तरी और पश्चिमी हिस्से में इसे दशहरे के रूप में मनाया जाता हो, लेकिन भारत के पूर्वी राज्यों में दुर्गा पूजा के रूप में भी जाना जाता है। नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है, जिसमें नवरात्रि का पहला दिन मां शैलपुत्री से शुरू होता है और उसके बाद मां चंद्रघंटा, मां कुष्मांडा, मां कात्यायनी और मां दुर्गा के अन्य अवतारों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के 8वें दिन नव दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि महागौरी राहु ग्रह को नियंत्रित करती है, जिसे एक अशुभ ग्रह भी माना जाता है। बैल पर बैठने के कारण इनको वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। मां महागौरी की 4 भुजाएं बताई गई हैं, जिनमें उन्होंने एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू, तीसरा हाथ अभय मुद्रा में और चौथे हाथ में वरद मुद्रा बनाए हुए है। नवरात्रि का 8वां दिन मां महागौरी की पूजा को समर्पित है, जिसमें महा शब्द का अर्थ असाधारण है और गौरी शब्द का अर्थ है शानदार। महागौरी का अर्थ है वह रूप जो कि सौंदर्य से भरपूर है, जिसमें प्रकाश चमकता है। मां गौरी बहुत ही दयालु है, अपने भक्तों की सभी जरूरतों को हमेशा पूरा करती है। ऐसा माना जाता है जो भी इनकी पूजा अर्चना करते हैं वो उनके सभी दुख दर्द को हर लेती है। नवरात्रि के 8वें दिन मां महागौरी की पूजा करके अपने सभी कष्टों और चुनौतियों को दूर करें। मां महागौरी की कथा और उत्पत्ति। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव देवी सती के निधन के कारण बहुत दुखी थे। वे बहुत ही गहन समाधि में चले गए। सब देवताओं ने उनसे अपनी समाधि तोड़ देने की बहुत प्रार्थना की, लेकिन भगवान शिव ने समाधि से बाहर आने से इनकार कर दिया और कई वर्षों तक अपनी समाधि में बैठे रहे। इसी बीच तारकासुर नाम का एक राक्षस स्वर्ग में अशांति पैदा कर रहा था। तब देवताओं ने मां दुर्गा की पूजा की और उनसे राक्षस को हराने का उपाय पूछा। तब देवी दुर्गा ने कहा कि जब देवी सती का दूसरा जन्म होगा, वो भगवान शिव को उनकी समाधि से बाहर लेकर आएगी। उसके बाद उनका शिव से विवाह होगा, फिर उनकी संतान ही इस राक्षस का वध करेंगी। देवताओं की प्रार्थना के बाद देवी सती ने हिमालय की बेटी मां शैलपुत्री के रूप में पुनर्जन्म लिया। उन्हें मां पार्वती के नाम से भी जाना जाता है। एक दिन नारद ऋषि मां पार्वती के महल में पहुंचे और उन्हें अपने पिछले जन्म के बारे में सब याद दिलाया। तब नारद मुनि ने उनको बताया कि भगवान शिव को पाने के लिए उन्हें कठिन तपस्या करनी होगी, ताकि भगवान शिव को उनके पिछले जीवन के बारे में पता चल सके। मां पार्वती ने भी सहमति व्यक्त की और अपने शाही निवास की सभी सुख सुविधाओं को त्याग दिया। वह एक जंगल में गई। वहां पर तपस्या करते हुए कई हजारों साल बीत गए, लेकिन मां पार्वती ने हार नहीं मानी। उन्होंने ठंड, मूसलाधार बारिश और तूफान सभी मौसम में लगातार तपस्या करती रही। कुछ समय बाद उन्होंने अन्न और जल भी त्याग दिया, जिसकी वजह से उनका शरीर बहुत ही कमजोर हो गया। अत्यधिक तपस्या के कारण मां पार्वती ने अपनी सारी शक्तियां खो दीं। अंत में भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से यह भी जान लिया कि वे देवी सती का ही पुनर्जन्म है। सब कुछ जानने के बाद भगवान शिव पार्वती जी से शादी करने को तैयार हो गए। चूंकि मां पार्वती अधिक तपस्या की वजह से बहुत ही दुर्बल हो गई थी, इसलिए भगवान शिव ने उनका श्रृंगार किया। भगवान शिव ने अपने बालों से गंगा के पवित्र जल से मां पार्वती को नहलाया। इस पवित्र जल ने मां पार्वती के शरीर से सभी अशुद्धियों को धो दिया। फिर वह अपनी सारी शक्ति और तेज को दोबारा पा लेती है। मां दुर्गा के इसी रूप को महागौरी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।